क्या नंबर तक हो गया था पिछला क्लास? दिखा दो, देखो कॉपी कितना नंबर? 3 नंबर का कितना नंबर? 3 नंबर का 3 नंबर ना, आज 4 नंबर कंप्लीट हो। 3 नंबर का 3 नंबर, 3 नंबर का 3 नंबर। अब देखना है कितना? 4 नंबर। कितना? प्रश्नावली 5.2, प्रश्नावली 5.2 का 3 नंबर का 4 नंबर, 3 नंबर का 4 नंबर, 3 नंबर का 4 नंबर। कोई दिक्कत? 4 नंबर में क्या दिया है? -4 ब्रैकेट, फिर ब्रैकेट, 4 ब्रैकेट है। कितने ब्रैकेट हैं? 4 खाली स्थान है। उसके बाद कितने हैं? 6। उसके बाद कितने हैं? यहां तक में दिक्कत है क्या? नहीं है। यहां तक में दिक्कत नहीं है। अच्छा, सबसे पहले इसमें हम लोग देखेंगे कि इसको हम लोग क्या बोलते हैं? A1, इसको A2, इसको A3, ये A4, A5, A6, यही है ना? A1, A2, A3, A4, A5, A6। अच्छा, दिया क्या क्या है? दिया है क्या क्या दिया है जी? A1 बराबर कितना दिया हो? देखो तो, -4। A1 बराबर कितना दिया हुआ है? -4। और देखो A2 दिया है, खाली है। B2, A3 खाली है, A4 खाली है, A5 खाली है। फिर दिया क्या हुआ है? A6। A6 क्या है? A6 बराबर कितना दिया हुआ है? 6। अच्छा, ये 6 है, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? ये 6 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? A1 प्लस, यहाँ क्या है? कितना लिखा हुआ है? 6 लिखा हुआ है ना, तो क्या गोटी देंगे? ध्यान रहे, यहाँ जितना लिखा रहे ये उससे एगो कम, उससे एगो। यहाँ कितना लिखा हुआ है? 6, तो कितना देंगे? 5। कितना डी दे देंगे? 5D बराबर क्या हो जाएगा? 6। 5D बराबर क्या हो जाएगा? 6। कोई दिक्कत है? 5D बराबर। अच्छा, ध्यान से देखना, इसको हम लोग समीकरण 1 मान लेते हैं। इसको क्या मान लेते हैं? समीकरण 1। क्या मान लेते हैं? समीकरण 1। अच्छा, ध्यान से देखो, A1 बराबर कितना है? A1 बराबर कितना है? तो यहाँ ध्यान देना, A1 -4 है, तो A1 की जगह हम कितना बैठा सकते हैं? A1 प्लस 5D बराबर कितना है? 6, है ना? अभी A1 की जगह हम कितना बैठा सकते हैं? A1 की जगह -4, तो A1 की जगह -4 बैठा दें। -4 प्लस 5D बराबर कितना दिया हुआ है? 6। -4 प्लस 5D बराबर 6। अब ध्यान देना, ये जो -4 बैठा है, तो यहाँ लिख लेना समीकरण 1 से। समीकरण 1 से, समीकरण 1 से। अब इतने चीज में कोई दिक्कत? अब देखो, ये -4 है, उधर जाएगा। -4 है, उधर जाएगा। इधर क्या बचा? 5D। क्या बचा? इधर बराबर में क्या है? 6 प्लस ये क्या आ गया? माइनस वाला किस में बदल गया? माइनस वाला किस में बदल गया? प्लस में। यहाँ तक में कोई दिक्कत है? माइनस वाला किस में बदल गया? प्लस में। अब ध्यान देना, ये 5 इधर गुना में है, उधर जाएगा, और इसको जोड़े तो 6 और 4 10। यानी D बराबर हम क्या लिख सकते हैं? 10/5। 10/5। 5 एका 5 दूना, D बराबर कितना आ गया? 2। D बराबर कितना आ गया? अब हमें देखो, ये 2 हो, ये 3 हो, ये 4 हो, ये 5 हो, इन सब के बीच हमको निकालने के लिए क्या क्या चाहिए?
पहला A1 चाहिए और D चाहिए। क्या चाहिए? A1 और D। तो एक बात बताओ, A1 तो पता है ना जी, A1 पता है, और D कितना निकाल दिए हम लोग ने? D कितना निकाल के रखा है? 2। A1 पता है, D निकाल लिया। अब कोई भी A2 पूछे, A3 पूछे, A4 पूछे, A5 पूछे, कोई भी पूछे, कोई भी पद पूछ ले हम लोग निकाल लेंगे। कोई भी पद पूछ ले हम लोग निकाल लेंगे। कोई भी पद पूछ ले हम लोग। अच्छा, क्वेश्चन अब क्या क्या पूछ रहा है? अब A2 बराबर क्या लिख सकते हैं? A2 को क्या लिख सकते हैं? A1 प्लस D, A1 प्लस D, A1 प्लस D लिख सकते हैं। A1 प्लस D। अच्छा, A2 बराबर A1 कितना दिया हुआ है बोलो तो? A1 कितना दिया हुआ है? -4 प्लस D कितना दिया हुआ है? 2। D कितना दिया हुआ है? 2। अब एक बात बताओ, A2 बराबर कितना आएगा? A2 बराबर कितना आएगा? अच्छा, A2 देखो, -4 में 2 गया, -4 में 2 गया, कितना बचेगा? -2। कितना बचा? -2। A2 निकल गया। अब क्या निकालना है? A3। A2 निकल गया ना। अब A3 बोलो। A3 का फॉर्मूला A1 प्लस 2D, A1 प्लस 2D, A1 प्लस 2D। अब ध्यान रखना, A3 बराबर A1 कितना है जी? -4 प्लस 2D कितना निकाल के रखे हैं? D कितना निकाल के रखे हैं? 2। तो यहाँ क्या लिखेंगे? A3 बराबर -4 और 2 दूना 4 प्लस 4। अच्छा, 4 में 4 गया, कितना बचेगा? A3 बराबर कितना बचा? 0। अब क्या निकालना है? A4। A4 का फॉर्मूला क्या निकालना है? A4 बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं? क्या लिख सकते हैं? ध्यान रखना, यहाँ एक बात अगर नहीं भी जानते तो इस बात की ध्यान रखना, यहाँ क्या है? 4। कितना है? तो D में इससे वो कम लिखना। यहाँ क्या है? 4, तो कितना लिखना है? 3। कितना लिखना है? A1 तो रहेगा ही रहेगा, A1 रहेगा ही रहेगा। तो क्या लिखेंगे? A1 प्लस कितना D लिख लेंगे? 3D। क्या लिख लेंगे? 3D। अब बोलो, A4 बराबर A1 की जगह क्या रखेंगे? A1 के जगह -4। क्या है जी? -4 प्लस 3 और D कितना निकाल के रखे हैं? 2। D कितना निकाल के रखे हैं? 2। यानी A4 बराबर -4 प्लस 3 दूना यहाँ क्या लिख सकते हैं? 6। कोई दिक्कत है? यानी A4 बराबर क्या लिख लेंगे? देखो, -4 में 6 गया, -4 में 6 गया, कितना बचा? 2। -4 में 6 -4, देखो 6 में -4 गया, कितना बच जाएगा? 2। प्लस की माइनस प्लस। अब A4 भी निकल गया, और एक क्या बचा हुआ है? A5। A5 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? A1 प्लस 4D, A1 प्लस 4D। अच्छा, A1 कितना है? ध्यान दो, A1 कितना है? -4। A1 कितना है? -4 प्लस 4। 4 तो 4 रहेगा ही, और D कितना निकाल के रखे हैं हम लोग? 2। D कितना निकाल के रखे हैं? A5 बराबर क्या आ जाएगा? 4 दूना -4 प्लस 4 दूना A5 बराबर, अच्छा 4 में 8 में 4 गया, कितना बचेगा? 4। प्लस के कि माइनस के? प्लस के। कोई दिक्कत? हम लोग क्या लिख सकते हैं? अतः क्या लिख सकते हैं? अतः A1 नहीं, हमको निकालना क्या है? A2 ना। A2 बराबर कितना निकाल के रखे हम लोग? A2 बराबर -2। कितना? -2।
A2 बराबर -2, A3 बराबर 0, A4 बराबर 2, A5 बराबर 4। कितना निकाल के रखे? ये क्या हो गया? आंसर। क्या हो गया? इस हिसाब से वहां लिखोगे ना तो नंबर एक जरा भी नहीं कटेगा, नंबर एक जरा भी नहीं कटेगा। और तू लोग ध्यान रखना, टेस्ट में सबसे ज्यादा गलत जो करते हो माइनस प्लस। क्या है? माइनस प्लस। ये ना हिंदी है ना इंग्लिश है, बीच में वो गलतियों लिख के पार हो जाएंगे तो हो जाएंगे। इसमें अगर एक दशमलव इधर उधर हुआ ना तो आंसर चेंज, दशमलव इधर उधर हुआ तो आंसर। तो तू लोग पूरा, कोई तो माइनस प्लस समझे में नहीं आता। टेस्ट ऐसे होता है, कुछ समझे में नहीं आता, बराबर दिया है कि माइनस दिया है कि प्लस दिया है पते नहीं चलता है। तो उस पर तू लोग ध्यान रखना, माइनस प्लस सबसे ज्यादा ध्यान रखना है, कहाँ माइनस है कहाँ प्लस है, क्या लग रहा है उस चीज की। ना तू लोग तो जैसे तैसे आंसर मिला के लाओगे, सर सही बनाए बोर्ड एग्जाम, आंसर इसका इतना आया। अब पता नहीं किस हिसाब से बनाया, किस हिसाब से। कॉपी जांच होता है तो देखते हैं ना टेस्ट वाला में, एकदम दिक्कत लगता है। माइनस प्लस सबसे ज्यादा माइनस प्लस में ही दिक्कत होता है। लोग मैथ तभी इजी लगेगा जब रिवीजन बरकरार रखोगे, रिवीजन बरकरार रखोगे। मैथ में तेज होने के लिए रिवीजन तगड़ा होना चाहिए, रिवीजन तगड़ा होना चाहिए, तभी मैथ बनेगा। अन्यथा तुम बोलोगे हम क्लास से जाके और फिर क्लासे में मैथ किताब खोले तो फिर मैथ मतलब माथा दर्द हो जाएगा, मैथ मतलब माथा दर्द हो जाएगा। ध्यान रखना, टेस्ट में इस बार देखें नंबर सबका स्थिति खराब। मैथ मतलब माथा दर्द नहीं बनाना है, मेहनत करो घर में। 4 नंबर और इसमें है क्वेश्चन किताब, इसका 5 नंबर देखो, इसका 5 नंबर देखो। क्या है? ब्रैकेट है, फिर क्या है? चलो आप देखो इधर 5 नंबर का किताब, दीदी ब्रैकेट, फिर क्या है? 38। क्या है? 38 ब्रैकेट 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 -22, यही है ना। अब ध्यान देना, तब तक आसान लगेगा जब देखो यहाँ पे ये 1 दिया था। क्या दिया था? ये 1। तो हम लोग को निकालना क्या पड़ा? D। क्या निकालना पड़ा? ये 1 दे दिया था -4, तो हम लोग निकालें क्या? D। अब यहाँ ध्यान देना, ना ये 1 दिया है और ना D दिया है, ना ही ये 1 दिया है और ना ही D दिया है। तब क्या करना है? अब देखो पहले लिखना है, दिया है क्या क्या दिया है जी? ये 1 दिया है क्या? ये 1 हो गया, ये क्या हो गया? A2, A3, A4, A5, A6, यही ना। अब देखो ये 1 तो दिया नहीं है, ये 1 दिया है क्या? नहीं दिया। क्या है? A2। क्या दिया हुआ है? ये 2 कितना दिया हुआ है जी? 38। A2 कितना दिया हुआ है? अच्छा, A2 को हम लोग लिख क्या सकते हैं? क्या लिख सकते हैं? A1 प्लस D। A2 को क्या लिख सकते हैं? A1 प्लस D बराबर कितना हो जाएगा? लिख सकते हैं A1 प्लस D बराबर क्या लिख सकते हैं? 38। A1 प्लस D बराबर क्या लिख सकते हैं? 38। हाँ या ना? लिख सकते हैं। ठीक है, इसको क्या मान लेते हैं? समीकरण 1। समीकरण, चूंकि ना ही क्वेश्चन में ये दिया है और ना ही क्वेश्चन में D दिया है, तो इसको क्या मान लिया? समीकरण 1। अब दूसरा क्या है जी? कितना दिया है? A1, A2, A3, A4, A5 और ये क्या है? A6। A6 बराबर कितना दिया हुआ है?
22, सॉरी -22, कितना है माइनस, यही है ना। अब ये 6 बराबर -22 दिया हुआ है। अब एक बात बताओ, ये 6 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ कितना है, कितना है रे, यहाँ कितना है 6, तो कितना डी लिख सकते हैं 5, कितना लिख सकते हैं 5D बराबर क्या हो जाएगा -22, क्या हो जाएगा -22। अब एक चीज ध्यान देना, इसको हम लोग कितना मान लेते हैं समीकरण 2, क्या मान लेते हैं समीकरण 2। अब लिखेंगे समीकरण 1 या फिर लिखेंगे समीकरण 2 में, किसमें समीकरण 2 में समीकरण 1 को घटाने पर, क्या घटाने पर, समीकरण 2 को समीकरण 2 में समीकरण 1 को घटाने पर, यानी ये समीकरण 2 रहा, समीकरण 1 में घटाना है, समीकरण 1 में घटाना है। कोई दिक्कत है तो बोलो भी, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ क्या लिख सकते हैं, समीकरण 2 क्या है जी A1 + 5D, A1 + 5D बराबर क्या आ जाएगा -22। और A1 क्या, ये समीकरण 1 क्या है A1 + कितना है A1 + D बराबर 38। जो ध्यान देना, जब घटाएंगे प्लस वाला किस में हो जाएगा माइनस में, प्लस वाला माइनस में, और माइनस वाला प्लस में, प्लस वाला किस में बदल जाएगा, तो साइन चेंज, ये प्लस A1 प्लस माइनस, ये था प्लस, ये हो गया माइनस, ये था प्लस, ये हो गया माइनस, A1 से A1, देखो अब यहाँ 5 में एगो डी गया, कितना बचा 4D बराबर -22। और ध्यान देना ये +38 था, अब कितना हो गया -22, ये कितना हो गया जी 22 और 38 कितना हो गया 40 और 20 60, तो ये कितना हो गया -60, कितना हो गया -60। इतना छापो फिर बता रहे, जितना फट से छापो। इसको इधर बनाए, तो D बराबर क्या आया है 4D बराबर क्या आया 4D बराबर कितना आ गया -60, कितना आया हुआ है -60। अब ये जान रहे हैं ये 4 गुना में है, बराबर का उधर जाएगा, किस में हो जाएगा भागा में, इधर गुना में उधर भागा में, यानी D बराबर हम क्या लिख सकते हैं -60/4, और 4 का क्या बार पढ़ेंगे 60 आ जाएगा 15 बार, 15 चौके 60, 15 चौके 4 एका 4 और 15 चौके 60। D बराबर क्या है -15, D बराबर क्या है -15, D बराबर कितना आ गया -15 आ गया। अब हमें ज्ञात क्या क्या करना है A1 A3 A4 A5। अब ध्यान से देखो D का मान कितना आया, D का मान कितना आया हैं? अब D का मान समीकरण 1 में रख दें, D का मान समीकरण 1 में रखने पर लिखो D का मान समीकरण 1 में, समीकरण 1 में रखने पर, अच्छा समीकरण 1 क्या है A1 + D बराबर, यहाँ क्या लिखेंगे A1 + D बराबर, अच्छा D के जगह कितना रख लेंगे, कितना रख लेंगे 15, कितना रखेंगे 15, +15 की -15, ये देख लो कितना रखेंगे -15,
और प्लस ये वन हो जाएगा। डी के जगह क्या रख लेंगे, -15 बराबर क्या हो जाएगा 38। क्या हो जाएगा, अब ये -15 है, उधर जाएगा तो प्लस में, इधर क्या बचा ये वन, क्या बचा ये वन। ए वन बराबर कितना आ जाएगा, ये माइनस है उधर जाएगा तो प्लस। 38 + 15, 38 + 15, और 38 और 15 जोड़ें तो कितना आ जाएगा जी, ये वन बराबर कितना आ जाएगा 8 5 13 के 3, हाथ में बचा 3 और 1 4 और हाथ वाला मिला के 1, कितना हो गया 53। ये वन बराबर कितना आ गया, ये वन बराबर 53, ये वन निकल गया जी। अब फिर क्या निकालना है, ये 3, ये 3 का फॉर्मूला क्या होता है, A1 + 2D। ये 3 बराबर क्या आएगा, A1 कितना आता है, A1 कितना है, A1 कितना है 53 + 2 गुना D कितना है -15, D कितना है, यानी ये 3 बराबर 53 प्लस, अब ध्यान दो 15 दूना 30, 15 दूना प्लस की माइनस -30। अच्छा 53 में 30 गया, कितना बचा 53 में 30 गया, कितना बचा है, A3 बराबर कितना बच गया 23। क्या कितना बच गया 23 बच गया। कोई दिक्कत है तो अब ये बोलो, कोई दिक्कत, अब देखो ये 3 निकल गया। अब क्या निकालना है, ये 4 और ये 5। ये 4 बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं, A1 + 3D, यानी ये 4 बराबर A1 कितना है, A1 कितना है 53, कितना है प्लस 3 और D कितना है -15। ये 4 बराबर 53 प्लस, देखो 15 तिया -45, 15 तिया -45, आया कि ना आया। अच्छा 53 में 45 गया, कितना बचेगा, कितना बचेगा 8, यानी ये 4 बराबर कितना बचा 8, कितना बचा प्लस की माइनस, प्लस की माइनस, अभी क्या निकालना है A5, क्या निकालना है A5 बराबर क्या लिख सकते हैं, A1 + 4D, A1 + 4D। A1 कितना है जी, A1 कितना है 53 प्लस 4 गुना माइनस कितना 15, यानी A5 बराबर 53 प्लस 15 चौका -60। अच्छा 53 में 60 गया, कितना बचा A5 बराबर कितना बचा -60। कोई दिक्कत, A5 बराबर -60, यानी हम लोग क्या देखें, अतः A1 कितना आया है 53, A1 कितना आया है, A1 कितना आया है 53। फिर देखो ये 3 कितना दिए निकाले हम लोग, ये 3 कितना निकाले हैं, कहाँ है, ये 3 कितना है 23, ये 4 कितना है, ये 4 कितना है 8, ये 5 कितना है -7, माइनस ये क्या हो गया आंसर, क्या हो गया आंसर। अभी और बताना,
बाद में छापना, बताते हो। अब ध्यान देना 4 नंबर क्या क्वेश्चन है। 3 नंबर खत्म हो गया, अब 4 नंबर देखो। बोल रहा है एक एपी है, क्या है, एक एपी है, ये दिया हुआ है, एक एपी दिया हुआ है 3, 8, 13, 18 डॉट 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 का कौन सा पद कितना है, 78 है। हम उस दिन भी सिखाए, आज भी सिखा रहे हैं कि जब भी पूछे कौन सा पद, कौन सा पद, तब क्या निकालना है, एन। क्या निकालना है, क्वेश्चन बोल रहा है कौन सा पद, जब भी कौन सा पद पूछे तो क्या निकालना है, एन। क्या निकालना है, एन। और ये जो 78 है ये क्या दिया हुआ है, ए एन। क्या दिया है, ए एन। 78 है, ये क्या दिया हुआ है, ए एन। हमें पूछ क्या रहा है, एन। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कौन सा पद, कौन सा, और कौन सा पद जब भी बोले तो क्या निकालना है, एन। क्या निकालना है, देखो दिया है, दिया है। अच्छा ये जो 78 है, एन है कि ये एन है, ए एन। ए एन बराबर कितना दे दिया है जी, 78। कितना दिया है, अच्छा आप यहाँ से देखो A1 बराबर कितना दिया हुआ है, 3। A1 बराबर कितना दिया है, D बराबर क्या निकाल सकते हैं, D बराबर निकाल सकते हैं, हाँ या ना, निकल जाएगा। यानी D बराबर फार्मूला क्या होता है, A2 माइनस A1, A2 माइनस, तो D बराबर क्या लिख सकते हैं, A2 माइनस। अच्छा A2 कितना दिया हुआ है, देखो इसको बोलेंगे A1, इसको बोलेंगे, इसको बोलेंगे A3, इसको बोलेंगे A2। अच्छा ध्यान देना A2 कितना है, 8। A2 कितना है, 8, और माइनस A1 कितना है, 3। यानी D बराबर कितना निकला, 5। D बराबर कितना निकल गया, 5। और ज्ञात क्या करना है, ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है, n बराबर हो, n बराबर, यानी अब लिखते हैं हल, सॉल्व करते हैं। अब इसका अच्छा ध्यान दो, ये दिया है, d दिया है, ये n दिया है, निकालना क्या है, n। तो कौन सा फार्मूला लगाएंगे, a n बराबर, a n बराबर फार्मूला क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। कौन सा फार्मूला, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अभी a n कितना दिया हुआ है जी, अच्छा कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत नहीं। a n बराबर कितना है, 78। कितना है, और a n का फार्मूला क्या लिख लेंगे, a1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर कितना आ जाएगा, क्या दिक्कत, A1 बराबर कितना है, A1 बराबर देखो कितना है, तो A1 के जगह कितना बैठा देंगे, प्लस n कितना है, n दिया है क्या, n निकालना है, n निकालना है, n माइनस 1 छोड़ दो। d कितना दिया हुआ है, d कितना दिया हुआ है, बराबर क्या है इधर, तो पहले जोड़ वाला दर लेके इधर करना है, जोड़ में है उधर जाएगा तो इधर क्या बचेगा, n माइनस 1 इंटू 5 इक्वल टू 78 माइनस 3। चूंकि ये प्लस 3 था उधर गया तो यानी n माइनस 1 इंटू 5 बराबर इधर कितना बचा, 75। कितना बचा, अब n देखो ये गुना में उधर जाएगा, n माइनस 1 और ये 75 इधर है, गुना में इधर 75 है। अब ये ध्यान से देखना 5 गुना में है, इधर आएगा तो कितना हो जाएगा, 5 कट के कितना आएगा, 15। कितना आएगा, 15।
यानी n-1 बराबर कितना आया 15। n-1 बराबर कितना आया 15। अब देखो क्या है, ये -1 है, उधर जाएगा तो 15 + 1 यानी n बराबर कितना आएगा 16। क्या लिख सकते हैं, अतः ये p क्या है 3 8 13 18 का 16वां पद कितना है 78 है। क्या है 5 से गुना कर देंगे, 5 से कहाँ गुना कर देंगे, नीचे में आप कर सकते हैं n-1 गुना 5 गुना कर देंगे इसको। ओ तुम्हारा कहने का मतलब इसको ऐसे बनाना है। चलो रुको, क्या लिखा हुआ है n-1 × 5 यही ना बराबर 78 बराबर तो सॉरी 75 कितना है, इसको इस हिसाब से बनाना है। तो देखो कोई दिक्कत नहीं, गुना भी करेंगे तो भी आंसर वही आएगा, ऐसे बनाएंगे तो भी आंसर। ध्यान से देखना 5 गुना n करेंगे कितना आएगा 5n और -5 × 5 करेंगे कितना आएगा बराबर कितना है 75। कितना है, ये माइनस है उधर जाएगा प्लस, तो ये क्या हो जाएगा देखो 5n बराबर 75 + 5, 5n बराबर 75 और 5 80। अब ये गुना में है उधर जाएगा भागा में, n बराबर 80/5 और 16 एका 5 एका और 16 पंचे n बराबर क्या आ गया, n बराबर यहाँ क्या आया, यहाँ n बराबर क्या आया है बतिया विल बी तनी मनी डिफरेंस। कोई दिक्कत छाप लेंगे और देखने क्वेश्चन छोटा है बन जाए। अच्छा छापो, इसको मिटा दिया, कोई दिक्कत